नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कल जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में कि मुकेश अंबानी जो हैं वो टॉप 10 में आ गए हैं, मतलब कि 10वें सबसे रईस व्यक्ति। इसको हम लोग किस तरीके से समझे, चलिए इस वीडियो पर देखते हैं। पहली बात, कोई भी विकासशील देश में किसी का रईस बनना आसान होता है। आप समझिए मेरी बात को कैसे। विकासशील देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि भारत, लोग ज़्यादा होते हैं। अगर लोग एक एक रुपये भी प्रॉफिट दे रहे हैं किसी पूंजीवादी या किसी बिजनेसमैन को, तो वो करोड़ों अरबों में खेलेगा। अब होता क्या है, हमारा भारतीय सिस्टम ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी आदिवासी की ज़मीन जा रही है तो उसको वो मुआवजा या वो पैसा नहीं मिलता पूंजीवादियों से जो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट भी रेट काफ़ी कम करके रखी है। कहने का मतलब है कि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। जब लोगों के जेब में पैसे नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, भले आप एक व्यक्ति को रिच बना दें। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को अगर आप रिच बनाते हैं तो उसके खर्चे के लिमिटेशन है, वो एक लिमिट दायरे में ही खर्चा कर सकता है। खर्चा मतलब वो ऐसो आराम तो करेगा, पर एक लिमिट ही है ना, उसको बियॉन्ड द लिमिट आप क्रॉस कैसे कर सकते हो। जबकि वो पैसा बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो थोड़ा थोड़ा करके हर जगह मार्केट में स्प्रेड होगा। हर जगह स्प्रेड होगा तो देश की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। चलिए इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझते हैं। यूरोप के कई देश, फिनलैंड, नॉर्वे, आप अगर जब इन देशों को देखेंगे तो यहाँ बच्चा किसान भी बनता है। बच्चे की जो किसान का बहुत अच्छा उसका व्यापार चलाता है, किसान से लेन देन करता है। वहाँ की लाइफ स्टाइल, सबके पास कार है, सबके पास ज़रूरत की चीज़ें हैं और साथ ही शायद ऊपर ही हैं, क्योंकि वहाँ पर बेसिक चीज़ें, दुग्ध व्यवसाय हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस पर ध्यान दिया जाता है और साथ ही हेल्थ शिक्षा तो है ही। कहने का मतलब है कि लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ लोगों का हाई है और जो इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वहाँ कोई रईस पैदा नहीं होता, कोई अरबपति खरबपति पैदा नहीं होता। कहने का मतलब है कुछ देश ऐसे हैं यूरोप के जो टॉप 10 में कभी नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का। जो 100 रुपये है वो सभी लोगों में बराबर बराबर बटा हुआ है परसेंटेज के आधार पे। ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कहने का मतलब आपने सभी लोगों को रिच बना दिया। भारत में अगर कोई बिजनेसमैन को 100 रुपये आता है तो 70 वो रखता है, 30 बाकी लोगों को देखता है। और जो 30 रुपये बांट के रखा हुआ है दोस्तों, वो बहुत सारे लोगों को बांट के रखा है। वो केवल खा पिएंगे, बाकी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि वो खा पी भी अच्छे से ना पाए। कहने का मतलब है कि जो 70 रुपये एक बड़ी सी लॉबी रख रही है, एक बिजनेस लॉबी रख रही है, वो अगर 40 करके बाकी 60 लोगों में बांट दें तो मार्केट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट चलेगा, वो खर्चा करेगा, बाजार जाएगा तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि चीज़ सस्ती है कि महंगी। और जिस दिन वो नहीं सोचेगा कि सस्ती और महंगी, उस दिन पैसा मार्केट में घूमेगा। सोचिए वही पैसा अगर मार्केट में घूम रहा है तो बाकी लोगों को भी फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को भी जॉब मिल रही है। कहने का मतलब है कि जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है। यूरोप की कंट्रियों के साथ यही खास बात है, वहाँ पर सब थोड़े 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 अमीर हैं, सभी लोग अमीर हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा अमीर नहीं बन पाता। तो ये एक मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। एक और ख़ास बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यूरोप एक ऐसा द्वीप है, या यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जो आगे आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल को ख़त्म कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो एनर्जी सस्टेनेबल जो एनर्जी आएगी उसका यूज़ करेंगे फर्दर फ्यूचर के लिए, आगे समय के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा एनवायरनमेंट का होगा रहे। इस वजह से इकोनॉमी रुकी हुई है, किसी एक के पास बस जा रही है। आई थिंक मुझे लगा दोस्तों ये वीडियो शेयर की जानी चाहिए। थोड़ा मोटिवेशनल था, थोड़ा नॉलेजेबल था। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।